यहाँ पर देखो भैया, जैसा कि तुम्हें पता है हम 27 फरवरी जो कि मैथ का एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और क्लास नंबर आज कौन सी है तुम्हारी? तीसरी है, ठीक है ना। अच्छा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, यदि P किसी घटना घटने की प्रायिकता को दर्शाता है तो प्रायिकता की शर्त क्या होगी? मैंने तुम्हें बताया था प्रायिकता की शर्त क्या थी, बताओ। प्रायिकता का मान किस और किसके बीच में होता है, बताओ। किसके? 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, यानी 0 और 1 के बीच में, बराबर भी हो सकता। तो हमने क्या बताया भैया, जो P का जो मान होगा ना वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और 1 से कम या 1 के बराबर। बताओ समझ में आई बात? ये तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन था। यदि एक वृत्त की त्रिज्या और समबाहु त्रिभुज की भुजा समान है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी एक आपका वृत्त है, यहाँ पर देखो, एक आम का वृत्त है और एक समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार से। और देखो क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या ये हमने क्या मान ली r, ठीक है ना, और समबाहु त्रिभुज की भुजा, भुजा को क्या मान लिया भैया a, हमने मान ली। समबाहु में क्या होंगे, सारी भुजा क्या होंगी, समान होंगी। तो भैया इसको भी ये मान लो फिर, क्यों, दोनों की भुजा क्या है, मतलब इसकी तो भुजा समान है और इसकी त्रिज्या समान है, तो इन दोनों का तुम्हें अनुपात बताना होगा, किसका, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो पहले क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का और बटे किसका क्षेत्रफल, समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बता सकता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर बटे, इसका क्षेत्रफल बता सकते हैं भैया, √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया r की जगह क्या रख देंगे हम, a, क्यों भैया r का मान a तो है, ठीक है ना, और ये क्या है √3/a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर आउट कर जाता है, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, क्यों पहुंच जाएगा, तीसरे स्थान का ऊपर पहुंच जाता, तो पाई यानी 4π/√3, इसका मतलब हुआ आपका 4π अनुपात √3, ये इन दोनों में अनुपात, ये क्या है, क्षेत्रफलों का अनुपात। अच्छा, अब क्या है, यदि AP यानी समांतर श्रेणी का सामान्य पद an है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, 3n+5 है तो इसका सर्वांतर आपको ज्ञात करना है, यानी d का मान आपको ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया, सर्वांतर श्रेणी यानी nवा पद दे रखा है आपको 3n+5, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ, यहाँ पर नहीं करते, यहाँ देखा हमने मान लिया भैया an बराबर 3n+5 है ना, ठीक है। अब मैं कहूँ भैया n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 रखने पर, तो a1 क्या हो जाएगा भैया, 3 × 1 + 5, तो a1 आ गया आपका 3 × 3 + 5 बराबर 8, ठीक है ना। उसके बाद a2 का मान निकाल लो, a2 बराबर क्या होगा भैया, n की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, a2 बराबर 3 दूनी 6 + 5 बराबर 11। अच्छा, यहाँ पर दिख रहा, यहाँ पर देख रहा, अच्छा यहाँ पर देख लो। तो उसके बाद हम निकालते हैं a3 का मान, तो क्या होगा, a इसका मतलब क्या है आपका 3 और 3 + 5, तो क्या आया, 3 × 9 9 5 14, 9 5 आगे रहते हैं 14। तो तब अब बताओ श्रेणी क्या बनी, a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, यानी क्या बना आपका, a1 का वैल्यू क्या है 8, उसके बाद 11, उसके बाद, अब देखते हैं सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर क्या है हमारा, d बराबर क्या होता है, a2 - a1, तो d बराबर क्या आएगा आपका 11 - 8, तो
बराबर क्या है आपका 3। अब भैया इसका पता क्या चले सही है गलत है, तो दूसरी वाली में और चेक कर लो। डी बराबर क्या आना चाहिए A3 माइनस A2। डी बराबर क्या है 14 माइनस 11, तो डी का मान क्या है आपका 3। इसका मतलब हमारा आंसर सही। तो भैया इसका सर्वांतर क्या होगा, इसका सर्वांतर आपका है यहाँ पर लिख सकते हो आप, सर्वांतर बराबर 3 आपका यहाँ पर आ जाता है। आई बात समझ में, नोट करो। अब यहाँ पर देख लो भैया क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आपका 4। यदि बहुपद 9x² माइनस के एक्स माइनस के 5 का एक मूल 2 है। भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा क्वेश्चन आएगा आपको 9x² प्लस नहीं माइनस है माइनस के एक्स माइनस के 5 बराबर में 0 लगाना है। जब भी हमें के का मान निकालना होगा बराबर में 0 लगाना है, ठीक है ना। एक मूल दे रखा 2, इसका मतलब कहने का मतलब जो है जहां भी x का मान होगा 2 रखना। x का मान क्या रखना है 2, तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर देखो 9 2 की बार 2 माइनस x की जगह रखना 2 माइनस 5 बराबर 0। क्या हो गया आपका 4 माइनस के 5 9 चौक 36 माइनस के 5 माइनस के 2 के बराबर 0। कितना बच गया आपका 31 बराबर 0 माइनस के 2 के माइनस के 31 माइनस माइनस हम कर लिया के बराबर 31 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं के का मान क्या है आपका 31/। आगे बात समझ में। अब देखो गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। गोले की त्रिज्या यहां पर दे रखा गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है। अच्छा आयतन, अब लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का क्या होता है 4/3 πr³। याद कर लेना पेपर से पहले सही फॉर्मूले याद कर जाना। 4/3 पाई का मान π/7 और r का मान 21 गुना। सही है, अब तक की बात समझ में आ रही है। 3 7 21 7 से कट गया 7 22 चौक 88 और 21 की 21 गुणा करो 441। अब करेंगे क्या, यहाँ पर हम 441 की 88 से गुणा कर दो, 8 गुना 8 8 चौक 32 8 चौक 32 अब 32 3 35 और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देना है। तो 8 0 8 और 8 3 यहाँ पे आता है, यही होगा। ये दिख रहा ना 3 8 8 0 8 है दिख रहा है सेंटीमीटर क्यूब। भैया ये आप लोगों का आंसर कर सकते हैं ना, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखो भैया ये क्वेश्चन जो है आपका पहला है आपका ये आपका कि सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध कीजिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको सिद्ध करके लाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, माना सबसे पहले मान लो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते ए बी और सी। वह क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आएगा। माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज ठीक है। और मैंने यहाँ पर मान लिया थीटा के सामने वाला क्या होता है आपका लंबा, ठीक है। हुआ आपका आधार, ये हुआ आपका काम, ठीक है ना। तो पाइथागोरस पे मैं लगाऊं
पाइथागोरस क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं हम, देखो अगर हम लिखना चाहें तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या इसका रूप चेंज कर लिख सकते हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर, बात समझ में आ रही ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा अगर मैं इस कर्ण को इनके नीचे ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब स्क्वायर बटे, एक मिनट को, प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, इधर क्या बचेगा बताना भैया, इधर बच जाएगा आपका। इतनी बात किसके समझ में नहीं है। अब दोनों के बटे में क्या है तो अलग अलग तो लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। और इसके बाद में इसे लिख सकता हूँ लंब बटे कर्ण, दोनों का वर्ग इस प्रकार से लगा सकता हूँ, इसको इस प्रकार से बराबर 1। अब मुझे ये बता दो, ये L है ये K है, यानी लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है, लिखोगे भैया साइन थीटा, यहाँ स्क्वायर है यहाँ दो, और आधार बटे कर्ण कोस स्क्वायर थीटा। बताओ समझ में आया या नहीं आया, ऐसे मुझे सिद्ध कर सकते हैं डायरेक्ट, आ गया, नोट करो। अब यहां पर देखो ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है, यदि ए ओ बी, कहां पर है ए ओ बी, कितना दे रखा है आपको, ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, तो आप बताना बी ए टी, बी ए टी ये एंगल कितना होगा, बताओ। अब देखो कैसे निकालते हैं, हमें निकालना होगा भैया, ये त्रिज्या है वृत्त की और ये त्रिज्या, इसका मतलब ये जो एंगल होगा, ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे तो इसके अंदर भी तुम्हें एक चीज बनी नजर आ रही होगी, क्या, त्रिभुज, त्रिभुज आ रहा ना, जब ये एंगल 100 है और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, इसका मतलब कितने एंगल और बच रहे, 100 ये रहे, 180 होता है तो कितने बचे, 80 बच रहे हैं ना, जहां हम कर देंगे 40 का और ये भी आपका 40 का, क्योंकि बराबर के हैं तो 40 40 80 और 80 80 180, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखो, अब इसे कैसे करते हैं, स्पर्श, आपने अच्छे से पढ़ा है कि स्पर्श रेखा वृत्त पर कितने का एंगल बनाती है, यानी आपकी स्पर्श रेखा है और ये आपकी स्पर्श रेखा और ये आपकी त्रिज्या है, ये कितने का एंगल बनाएगी, 90 का। ये जब पूरा 90 का है तो हमारा एक ऐसे तो निकल रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ऐसे तो निकल रहा है, ऐसे, तो ये अगर पूरे का है और ये हमारा 40 है तो ये कितने का बचा, नई बात समझ में, तो 90 में से हम क्या करेंगे 40 को घटा देंगे, कितना बचा हमारा, तो यहाँ मौखिक आइडिया लगा सकते हैं, क्वेश्चन को करने की जरूरत थी नहीं, ऐसे ही पता लगा रहा है, ये 100 40 40 80 180 हो गया और ये पूरा होता 90 का, 90 में हमने घटा दिया। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे देखो, एक रेखा वाई अक्ष तथा एक्स अक्ष को क्रमशः बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है, यदि 2,-5 P Q का मध्य बिंदु हो तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब मुझे ये बता दो, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन लूँ 2,-5 कौन से चतुर्थांश में आएंगे, ये बताना होगा, समझा रखा अच्छे से, बताओ दिमाग लगा बताओ, 2 और -5 कौन से चतुर्थांश में आएंगे, चतुर्थ, सही है या और कुछ है, देखो अगर हम थोड़ी सी यहाँ माइंड लगाते हैं, ये दोनों प्लस प्लस, यहाँ पर क्या हो रहा था हमारा, बताओ, माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस माइनस, और यहाँ पर लिया प्लस माइनस। अगर किसी की समझ में नहीं आया हो तो मुझे पूछ सकता है कि ये कैसा है, मैं बताता कैसा था। जब भी लेंगे पहला वाला क्या होता, एक्स अक्ष
दूसरा बाई एक्स, यानी पहला होता है आपका एक्स, दूसरा क्या होता है। अब मुझे बताओ जब हम दाहिनी तरफ को चलेंगे तो ये प्लस की वैल्यू आएंगी, प्लस के 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा जब हम ऊपर को चलते हैं ये भी क्या होंगे आपके प्लस होंगे। तो देखो x का पहले लिया तो ये भी प्लस में, फिर ये लिया ऊपर को तो ये दोनों दोनों प्लस में आ गए। आई बात समझ में। अब यहाँ पर चलो, ये आपका x डैश है, जब बाईं तरफ को चलेंगे तो ये कैसे बन जाएंगे माइनस। और पहला वाला क्या होता बताया था ना x होता है, तो x की वैल्यू में काय में मिल रही माइनस में मिल रही, और y को जाना जरा ऊपर को प्लस में, तो इसका मतलब y का मान हमें प्लस में मिला। अब यहाँ पर आना, अगर हम नीचे को चलेंगे तो ये दोनों काय में आ रहे हैं, तो ये माइनस में आ रहा है, x का मान लो माइनस, y का मान भी माइनस है, और इसमें देखो x का मान काय में आ रहा है भैया प्लस में, और y का मान माइनस में। इसका मतलब जो हमारा मध्य बिंदु मिल रहा है वो कौन से वाले में है, इसमें हो। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर एक बार फिर से इसका डायग्राम बना लेते हैं, एक्स एक्स और ये हो गया आपका वाई। अब देखो एक रेखा है जो वाई एक्स तथा एक्स अक्ष को बिंदु P और Q, यानी वाई एक्स को तो बिंदु P पर और x को Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है। जब तक ये पता नहीं चलेगा ना तो आंसर भी सही नहीं आने का तुम्हारा। ना कुछ ऊपर लगा देंगे ऐसे, भैया गलत है। ये देखना ये कौन सा वाई चतुर्थांश में वहीं पर काट रही है, ठीक है। वाई एक्स कहाँ पर काट रही है बिंदु P पर, इसका मतलब ये क्या है हमारा बिंदु P, और x अक्ष कहाँ पर काट रही Q पर, और मध्य बिंदु कहाँ पर है इनका, ये मान लो 2, -5, ठीक है ना। तो ये पूछने जा रहा है कि P के निर्देशांक और Q के निर्देशांक क्या होंगे। अब मुझे बता दो बाई अक्ष पर x का मान क्या होता है 0, इसका मतलब 0, y, और x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0, यानी x, y 0, सॉरी ये आपका हुआ। तो लिखते हैं माना y तथा ना ऐसे लिखो डायरेक्ट, P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, माना बिंदु P के निर्देशांक क्या बोला हमने 0, y तथा बिंदु Q के निर्देशांक x, 0 होंगे, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है ना। अब मुझे बता दो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला किसी को याद है या नहीं है। अगर मैं बात करूं तो देखो इस रेखा को हम इस प्रकार से बना सकते हैं समझने के लिए केवल, ये आपका बिंदु P है और ये Q है, इसके निर्देशांक आपके ये हैं और इसके निर्देशांक आपके ये हैं, और एक बीच में और है भैया, इसे आप C भी मान सकते हैं 2, -5। बताओ ऐसा पढ़ा था क्या हमने, पढ़ा था ये x1 और ये क्या पढ़ा था x2, ये y1 y2 और इसे कैपिटल X कैपिटल Y, ऐसा पढ़ रखा है नहीं पढ़ा था। अब लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने पढ़ा है भैया कैपिटल X, कैपिटल Y बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 इंटू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ऐसा पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। ये क्या है आपके पास 2, -5, ये बताओ ये दिख रहा है क्या, ये x1 की वैल्यू क्या है 0 और x2 की वैल्यू क्या है x बटे क्या है आपके पास 2, और ये क्या है आपका y1 की वैल्यू y, y2 की वैल्यू 0 अपॉन 2। ये हुआ आपका 2, -5 बराबर इधर क्या आ रहा है आपका x बटे 2 और y बटे 2, ठीक है ना। तुलना कर दो, यहाँ पर लिखो तुलना करने पर x के साथ x मार लो,
2 दूनी x का मान क्या आ जाता है आपके पास 4 और y/2 क्या होगा -5 कितना हो गया y का मान 5 दूनी 10 माइनस के 10 हो जाता। आई बात समझ में इतनी भैया। तो x का मान 4 y का मान क्या आया, लेकिन उसने ये थोड़ा पूछा, उसने क्या पूछा p तथा q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे तब बिंदु p के निर्देशांक, p के निर्देशांक क्या थे 0, y, तो यहाँ पर लिख दो 0 और y का मान क्या है हमारा -10, तो -10। अच्छा बिंदु q के निर्देशांक क्या है भैया, x का मान क्या है 4, 0। जी हाँ, आई बात समझ में नहीं है, ये बता दो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक मैंने करवाया नहीं था, नोट कर लो इसको। अब यहां पर देख लो, गुणनखंड विधि से समीकरण 2x² माइनस के x प्लस 1/8 बराबर 0 के मूल ज्ञात करेंगे। भाई मूल ज्ञात कर सकते हैं ना, यहाँ हो जाए। अब मुझे बताओ मूल ज्ञात करने का कौन सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है ऐसे हो जाएगा, कुछ पता नहीं चल रहा क्या है। जैसे आंधी में गधा देखते हैं कुछ की स्थिति तो ऐसी हो रही है, मैं आंधी में गधा देख लिया भैया। क्वेश्चन नोट करो पहले, यो सवाल 4 नंबर मांगा अगर आए, ठीक है। मूल हमें याद करना। देखो सबसे पहले हमें इस 8 से डर लग रहा है क्योंकि नीचे है, इसे हटा दो। इसे डायरेक्ट ऐसे तो हटा नहीं सकते, सरकार तो चल रही है यहाँ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, फिर हटाना तो है, 8 से गुणा कर दो। क्या कर दो 8 से, और जो भी नीचे उससे गुणा कर देते। तो 8 से समीकरण में गुणा करने पर, और जब आप गुणा करते हो तो इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा 8 दूनी 16 माइनस आधी करना 8, और ये 8 गुणा 1/8 बराबर 0। देखो इससे ये कट गया तो आपका आ गया 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर। अब बताओ सही है ना क्वेश्चन इतना, ठीक है। तो अब बता दो 16 कैसे टुकड़े कि 8 है, 4 चौक 16 लिखेंगे 16x² माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर। यहाँ से हम क्या करेंगे 4 कॉमन x, तो ये 4x और भैया यहाँ पर माइनस के 1। देखो सेम वैल्यू है तो माइनस के 1 कॉमन लो, 4x माइनस के 1 बराबर 0, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं माइनस के 4x नहीं 4x माइनस के 1 और यहाँ पर 4x माइनस के बराबर 0। तो यहाँ पर रहता है यदि 4x माइनस के 1 बराबर 0 तो x बराबर 1/4, और यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो बात समझ में आई या नहीं है, ये क्वेश्चन है, नोट करो इसे। अब यहाँ पर देखो दूसरा क्या है, उस गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसका व्यास कितना हो, या 8.4 है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। अच्छा गोले का व्यास, बराबर क्या है 8.4 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या बराबर क्या होगा भैया 8.4/2। कितनी आई आपकी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 4.2 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई का मान 22/7 और r का मान 4.2 गुणा 4.2
0.2 आपका आ जाता है। ठीक है, अच्छा दशमलव हटाओ 0, दशमलव हटाओ 0, इसी प्रकार से। ठीक है, अच्छा बेटे चलो कोई बात छोड़ो। 7 गुना 7, 7 छंग 42, 3 गुना 3, 3 दूनी 6। तो आपने यहाँ पर देखा 22 दूनी 44 इस प्रकार से, और ये 42 गुणा 42। ठीक है, 4 चौक 16 बटे में आपके इस प्रकार से 1000। ठीक है, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 1 17। यहाँ पर आप 42 की गुणा कर लो। 42 गुणा 42 यानी ये हुआ आपका 84। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 8 8 16, 4 और 1764 बटे 1000। भैया ऊपर वाले गुणा करके 1000 से या तो भाग कर देना, या फिर उधर से 3 संख्या छोड़कर आगे पॉइंट लगा देना। दे सकते कमेंट बॉक्स में आंसर, तो यहाँ पे आपको आंसर कर देना, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, नोट करो इसको। यहाँ पर देख लो, ये क्वेश्चन आपका ट्रायंगल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इसका डायग्राम ये है, ठीक है ना। अब सुन लो, ए त्रिभुज ए एच के और ए बी सी समरूप हैं। समरूप का मतलब ये है कि अगर मैं इन्हें इस प्रकार से बनाऊं, अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहा है। ये यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ पे ये और यहाँ पे समरूप त्रिभुज है एच के। देखो एच के हम इस प्रकार से लिखते हैं, एच और के इस प्रकार से, बी और सी हमने इस प्रकार से लिख दिया। समरूप का मतलब क्या है, ये एंगल किसके बराबर, इसके बराबर, ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल, और ये तीनों एंगल, मतलब ये तीसरा एंगल। ठीक है, अब उसके बाद करते क्या है, ए के दे रखा है 10, ए के कहाँ है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी दे रखा है 3.5, बी सी क्या है हमारा 3.5। उसके बाद क्या है, एच के दे रखा है 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर यहाँ पर आप डाल सकते हो। उसके बाद ए सी आपको निकालना है भैया, ये आपको निकालना है। चूंकि त्रिभुज समरूप है, यहाँ पर लिख सकते हो, चूंकि त्रिभुज दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसीलिए क्या होगा भैया, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, यानी ए के बटे क्या हो जाएगा ए सी बराबर एच के बटे क्या हो जाएगा बी सी। आरी बात समझ में, बोलू ई सी है ना, नहीं बी सी है, बी सी। ठीक है ना, ए के क्या है आपका 10। अच्छा ए सी क्या है आपका, वहां पर देखो निकालना है। अच्छा ए के क्या है 7 और बी सी कितना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से, आप इसको हटाकर इतना कर सकते हो। अच्छा अब करेंगे क्या, इसका आप उल्टा कर देना, क्यों, हमें तो ए सी की वैल्यू निकालनी है, ए सी की वैल्यू निकालनी है, इसे उल्टा कर दो। ए सी बटे आपका 10 आ गया, उसका 35 बटे 70 आपका आ गया। सही है भैया, ठीक है भैया। 35 दूनी 70 का बांट रहा हूँ, देखो 0 से 0 कट गया, यानी ए सी बराबर 35 बटे 7 और 7 पंजे 35, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। भाई बात समझ में आ गई, नोट करो। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 12वां। अब सकूं में यहाँ पर देखो, द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस के, यानी क्या है 3x² माइनस के 6x प्लस के मूल, ये वाला के मूल समान है, तो के का मान आपको ज्ञात करना। मैंने बताया जब मूल समान होंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा विचित्र, हाँ आई बताया था, बताओ भाई आई क्या लिखो भैया, बेटा बोल दो, लिख लेंगे। प्रिंस जब समीकरण के मूल तुम बताओ भैया, b² - 4ac बराबर 0।
ये लगना था। उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, समीकरण की तुलना। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण की, हम आपको लिख लेंगे तुलना करने पर ये हो जाएगा आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी a का मान आपका 3 है, b का मान -6 है और c का मान भैया k है। तब b² - k 4ac इक्वल टू 0। b का मान कितना है आपका -6 का वर्ग, और ये आपको क्या आएगा, a का मान क्या है 3 और c का मान इक्वल टू 0। यहाँ हो गया आपका 36 माइनस 4 × 12 के इक्वल टू 0, माइनस के 12 के और इधर माइनस के 36, माइनस से माइनस आपको कर दिया, के बराबर 36/12 और 12 × 36, के बराबर यहाँ पर दिख रहा, के बराबर 3 आ जाऊंगा, देख रहा। चलो बेटे दिख जाएगा, बस है तो कॉमन साइंस भी होगा, बाकी 36 होते ही आपको पता है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर भैया 13 देख लो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रेणी में पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है जिनका योग 513 होगा, और एक ही आपको दे रखी है यानी समानता श्रेणी, ठीक है ना। मुझे ये बता दो आप, इस समानता श्रेणी में पदों के योग का कौन सा फॉर्मूला है विचित्र? हाँ बताओ भैया, आप बताओ प्रिंस। बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ गांधी जी की मृत्यु कौन से समय में, पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हैं, ये एक ही चल रहा है, ये क्वेश्चन सब लिख रहा है। हाँ SN वाला बताओ। अच्छा SN बराबर, बहुत सुंदर बेटे, एक सेकंड में जाओ। अच्छा समान श्रेणी है, ये देखो ये क्या है आपका, और डी बराबर क्या है 7 माइनस माइनस का 3 आपका आ गया। बोलो भैया आपको सी लग रहा है या फिर बी लग रहा है? एक मिनट हो गया, ये हो गया आपका। अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है किसी के बाद SN बराबर, बात समझ आ रही, पदों का योग आपको दे रखा है। अच्छा फॉर्मूला क्या है, SN बराबर n/2 2a plus n minus 1 into d। ठीक है ना, ठीक है ना। क्या कह रहा भाई, हाँ ना तुम्हारी याद है, हमारी याद ना, हमारी याद है, हम बोलना ना तेज, बट वही हिसाब है, तुमने तो पिज्जा देखा ना होगा, ठीक है ना। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, उसी लहजे में आप बात कर रहे हो कि इनकी याद है हमें याद नहीं है। आज हम खा रहे हैं पिज्जा, गाइस तुमने तो देखा नहीं होगा, बहुत सुंदर, इतनी बात है। अगर बेटा इंस्टाग्राम पे लगे रहोगे ना ये क्वेश्चन आओ काम में, अब शांत हो जाओ। ये क्लास सही चल रही है आपकी? हाँ भैया। अब देखो इसकी वैल्यू देखी 500, n का मान कितना है आपका? अच्छा n का मान तो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 14। अच्छा प्लस n का मान मुझे निकालना है, ध्यान से देख लो भैया, तो ये माइनस के ये आपका हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखो 513 आपका यहाँ पर आ जाता, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना। अच्छा 54 की इससे कर दो गुणा, क्या आएगा 108 प्लस माइनस के 3 की n से गुणा करो, क्या आएगा माइनस के 3 है और माइनस माइनस प्लस, अब ये 2 आपका इधर पहुंच जाएगा, 3 दूनी 6 है, 2 का 2 5 दूनी 10, ठीक है ना, बराबर n 108, या फिर n के अंदर गुणा कर सकते हो आप, या फिर 1 मिनट रुक जाओ, जोड़ लो पहले, क्या हो गया आपका 111, ये आपका हो जाता। अब क्या करेंगे हम, n के अंदर गुणा कर लो, 111n माइनस 3n स्क्वायर। उसके बाद अब करते क्या है हम, इन्हें इधर ले आओ, तो क्या होगा, ये आपका प्लस में आएगा, ये आपका माइनस में 111n माइनस में, और ये आपका प्लस में 1026 बराबर 0।
अब पहले इसकी गुणा करो, फिर इसके फैक्टर देखने होंगे। ये तो भैया काफी लंबा हो गया। क्या इजी करना है, 3 कॉमन ले लो। अगर 3 आपका कॉमन आ रहा होगा तो 3 क्या 9, 3 सत्ते 21 प्लस 3 क्या 9, उसके बाद कितना हो गया 1 3 चौक 12, 3 दूनी 6 0। अब ये 3 कहाँ पहुंच गया आपका 0 में। n स्क्वायर माइनस के 37 n प्लस के 342 इक्वल टू 0। अब 37 के 342 के ऐसे फैक्टर या ऐसे टुकड़े जो हमारा क्या आ गया 137। तो मैं आपको बता दूं 19 और 18 है, 19 और 18। अब तुम क्या करोगे, कैसे हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर देखो भैया ये लेते हैं और इसे फैक्टर करो कितनी बार ठीक है ना। और तुम अच्छा सा बताया 19 नम्मा 171, ठीक है। यहाँ पर 9 ऐसे क्यों कर भैया, देखो कितना हुआ 18 और ये क्या है 19, प्यार से जोड़ दो 37 बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, लिख दो 19 प्लस 18 n प्लस के 442 बराबर 0 माइनस होंगे से माइनस के 18 n प्लस के, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बराबर में लिख देंगे 0। अब क्या करते हैं, यहाँ से देखो कॉमन लेंगे तो आप कहोगे n कॉमन n माइनस 19, यहाँ से माइनस के 18 कॉमन, तो ये आपका आ जाएगा कितना n माइनस के 19 बराबर में क्या है आपका 0। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या करेंगे भैया, 1 मिनट रुकना, कहीं मिस्टेक हो गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो n माइनस के 19 n माइनस के 18 बराबर 0, ये आपका आ रहा है। 1 मिनट रुकना, सही चल रहा है ना क्वेश्चन, चेक कर लो 1 मिनट पहले, यहाँ से मुझे गलती से लगी। ये आपका हो गया इतना, ये इधर पहुँच गया और ये n और ये जोड़ लिया, ये आपका माइनस हुआ और इसके बाद ये माइनस इधर आ गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस, ये आपका इधर प्लस है बराबर में 0, ठीक है। 3 कॉमन ले लिया, ये आपका उधर पहुँच गया n स्क्वायर माइनस प्लस, ये आपका ठीक चल रहा है। उसके बाद 19 प्लस 18 यानी ये माइनस और ये भी आपका माइनस, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा n कॉमन माइनस और 18 n माइनस, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ रहा है। उसके बाद n माइनस के 19 यदि लिख लो बराबर 0, n का मान आपका 19 आएगा और यदि n माइनस 18 बराबर 0 तो n का मान 18, ठीक है, नोट करो। अब यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर 14 और 15 होमवर्क है आपके, TW बता दें भैया, ठीक है, सुन लो, ये आपके होमवर्क होंगे, कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है, बाकी जो बताया वो तो करना ही है, ठीक है। ये बताओ कैसी लगी आज की क्लास, सही लगी तो भैया इस प्रकार से देख लीजिए। जय हिंद।